रुद्र को होश नहीं था कि वो कितनी देर तक अन्या की फोटो में खोया बैठा था। फिर वो फोन को बेड पर रखकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में आया और उसे जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर से देखने में वो इस वक्त जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन। रुद्र अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन वो भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे रोज एक नई फोटो आने लगी थी घर से। कभी अन्या के हाथों के बने पराठे के मजे लेते हुए फोटो भेजते, तो कभी सब मिलकर रात का मजे लेते हुए गेम्स की फोटो भेजते, तो कभी सब साथ में अन्या के साथ सुबह सुबह योगा करते हुए फोटो भेजते थे। ये सबसे साफ पता चल रहा था कि रुद्र की फैमिली अन्या की कंपनी कितनी एंजॉय कर रहे थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अन्या घर में सबके साथ काफी घुल मिल गई थी। सब उसे प्यार और केयर के साथ रखते थे। किसी ने उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ नई या अनजान है। सबने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। बस रुद्र के पिता आकाश कुछ नहीं कहते थे। वो बस शांति से अपने घर में 25 साल से हो रही चीजों को बदलते देख रहे थे। जहाँ कभी उनकी कौशल्या जी की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां अन्या की हंसी गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। चौहान मेंशन का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उसके अंदर 2 काले रंग की कार एंटर होती है। बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला। रुद्र बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल दिया। इस वक्त घर के सारे लोग अपने कमरे में थे और किसी को रुद्र के आज घर वापस आने का कोई अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि अन्या को भी नहीं। वो तो कहीं ना कहीं ये भूल ही जाना चाहती थी कि वो उस शैतान से रिश्ते में बंद कर यहाँ रह रही है। रुद्र अपने कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस एक छोटी नाइट लैंप ऑन थी जो उसके बेड के पास जल रही थी। कमरे में आते ही रुद्र को एक नई सी खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी नजर सीधा बेड पर सुकून से सोई हुई अन्या पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो रिलैक्सिंग महसूस कर रहा था। अन्या बड़े आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिसे देख रुद्र को अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है। ऐसे कैसे मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर जमीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नजरें अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कार्पेट पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने पर अन्या नींद में ही दर्द से कराह उठती है। वो अपनी आंख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती है, पर ये क्या, वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आई। ये सोचते हुए उसकी नजर सामने 2 लंबी लंबी टांगों पर जाती है। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा अपना कर जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। वो सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया और वो उसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आएगा। अन्या कुछ कहती कि रुद्र पहले ही नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रूल्स एक बार फिर याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या अपनी लड़खड़ाती ज़बान से कहती है, ले
लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती है और बालकनी की दीवार से टकरा जाती है। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरे गैर मजादुगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी? रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है। वो दोनों इस वक्त काफी करीब है। अन्या उसके इस तरह करीब होने से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सजा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी, और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीजों दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी? इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़ अंदर चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद अन्या खुद की हालत देखती है। बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफी नहीं थे। वो उदास नजरों से दरवाजे की ओर देखती और कहती है, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या किसी की पत्नी बने के लायक नहीं हूँ। किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ही शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी जिंदगी से कब की रूठ गई है। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो खुद को घुटनों में समेटकर वही बालकनी के एक कोने में बैठ गई। अनजाने में कही रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर से रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होके बेड की बजाय सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने अन्या से बहुत कुछ कह तो दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जगते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता है। अन्या की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्या सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और पीठ में काफी जोर का दर्द होता है। वो अपने होठ को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक जाती है, जो कि खुला था। रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्या अंदर आती है तो उसकी नजर बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वो अपनी नजर तुरंत उससे फेरकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। तैयार होकर अन्या मिरर के सामने अपनी मुरझाए चेहरे को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। अन्या अपने आंसू पोंछकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती है और तैयार होने लगती है। अन्या ने आज आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी, हाथ चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की लिपस्टिक और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर। बस इसी सादगी अन्या की खूबसूरती में चार चांद चार लगा दिए थे। वही रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्या की खूबसूरती में एक बार फिर खोसा गया। उसका दिल अन्या के लिए धड़कने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्या तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती है।
रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्या के बारे में सोचने से रोक नहीं कर पा रहा था। अन्या नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तविश, शौर्य और आकाश मौजूद थे। अन्या सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अन्या बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ये नोटिस कर लेता और पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुन अब सबका ध्यान अन्या पर जाता है। अन्या अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफी थकात का लग रहा है। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभय अपनी कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा तो इसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभय का इतना कहना ही था कि सबकी नजरें अचानक से अन्या की तरफ मुड़ जाती है। दादाजी सवालिया नजरों से अन्या से पूछते हैं, क्या ये सच है? वो नालायक वापस आ गया? अन्या दादाजी का सवाल सुनकर अन्या रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। तभी शौर्य कुछ सोचकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा अब समझ आया कि आज भाभी इतनी थकी हुई क्यों है। वहाँ बैठे सब शौर्य की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्या को उसकी आवाज सुन जल्दी से किचन का बहाना बनाकर भाग जाती है। तभी शौर्य पीछे अन्या को आवाज देते हुए कहता है, अरे भाभी आप कहाँ चली? इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगे। वही रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके ज़हन में अन्या का चेहरा अब भी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोच अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर, छोटी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को घूरते हुए कहता है, छोटी मैडम? वो उसकी बात इसलिए दोहरा रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम डर से पीछे लेकर नजरें झुकाए कहता है, जी सर, सब आपका वेट कर रही है। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना मान वैसे ही खड़ा रहा। रुद्र जब जियान का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता तो उसे गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन दूं चलने का? चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता है, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। अन्या का नाम सुन रुद्र की भौहें तन जाती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है उसे रोकने की, पर आज अन्या ने ये जुर्रत की। रुद्र को अब अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। यो सबको एक वार्निंग लुक देते हुए वापस अंदर की ओर चल देता है। अंदर आकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके ज़हन बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखने का ठान लिया था। क्या अन्या बना पाएगी रुद्र के दिल में अपनी जगह? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ
हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।